2 दिन पहले की बात है अंकल जी, मैं जागरण करने गया लौली की तरफ, गनौली गांव में। जब मैं जागरण करने वहां पहुंचा तो घर से थोड़ी सी दूर हमने जाके गाड़ी रोकी और हम गाड़ी से उतरे। भिखारी दरबार सामने लगा हुआ है। एक हमारी आंटी ऐसी बिल्कुल घर के बाहर 4 पाई डाले हुए बैठी थी। मैंने मन में सोचा कि भाई अगर इनसे नमस्ते करके नहीं गया तो ये पूरे गांव में हमारी बदनामी कर देंगे। यूं कहेंगे कि जागरण करने वाले आए थे और नमस्ते करके नहीं गए। आजकल एक नई बीमारी और है मेहरबानों, हमारी इन माता बहनों ने एक बीमारी ऐसी खोल रखी है। एक ऑफिस ऐसा बना हुआ है जिसमें अगर जाए कुछ और, बाहर आएंगे तो कुछ और, किसी का पता नहीं चलता। उस बीमारी का नाम है ब्यूटी पार्लर। अब सुनो ब्यूटी पार्लर की सच्चाई। आंटी जी ने क्रीम व्रीम लगा के बिल्कुल बैठी हुई थी, लग रही थी कि ये आंटी नहीं कोई भाभी है। अब मेरा मन बिल्कुल घबरा गया कि मैं इनसे नमस्ते करूं या नहीं करूं। मन में मेरे विचार आया, मैंने कहा भाई नमस्ते तो करके जाऊंगा जरूर। अगर मैं नमस्ते नहीं करके गया तो ये फिर मेरी बदनामी कर देंगे। जागरण वाले आए थे और नमस्ते करनी भी उनको नहीं आती। मैंने कहा आंटी जी नमस्ते, उनको नहीं सुना। मैंने फिर कहा आंटी जी राम राम, एकदम गुस्सा हो गई, बिल्कुल गुस्सा हो गई बहुत बुरी तरह। इधर आ, मैं नहीं जानती राम राम क्या होता है। मैंने कहा आंटी मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? भैया मैंने कहा आंटी मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? बोली तूने बोला तो बोला क्यों? मैं नहीं जानती राम राम क्या होता है। मैंने कहा क्यों? राम का नाम तो एक ऐसा नाम है कि जब ये इंसान ऊपर से आता है तब भी लिया जाता है, और जब ये इंसान जाता है तब भी लिया जाता है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही सच है, वो है राम का नाम। प्यारे भक्तों, मैंने कहा आंटी चलो कोई बात नहीं, आप नहीं गलती राम राम तो कोई दिक्कत नहीं, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। जो करी हाकू सुन हाकू, जो करी सनी भैया हाकू सुन हाकू, तुझे पता तो तू मैं राम नाम क्यों नहीं जानती? क्योंकि आज का जो समय है वो ये है कि मन में तो राम और बगल में छुरी। क्यों? कि पूजा करने बैठ गई माता बहने, पूजा कर रही है उधर। अरे देखो पहले रोटी तो मैं जल गई हो, अरे देखो पहले वो कभी देव आगे कभी गुस्सा ना हो जाए। आज का समय ये है मेहमानों। मैंने आंटी से कहा आंटी कोई बात नहीं, गलती हो गई मुझसे, मैं जागरण करने जा रहा हूँ, मुझे माफ करो। रुकनी है सुनी है, तुझे बताऊंगी मैं राम नाम क्यों नहीं लेती। तो क्या कहने लगी वो आंटी मुझसे, और मैंने क्या आंटी को बताया क्या? बेटा रे मेरे कोठी बंगला चाचा, बेटा रे मेरे बेटे भी है चार, बेटा रे मेरे पोते भी होली चार, बेटा रे मेरे बहुएं भी आ गई चार। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहती कोई बात नहीं, तुम्हारे सबका एक ही मौज है, मुझे माफ करो। लोग अरे न्यू कहने लगी बेटा रे मेरे कोठी बंगले चार, भला मैं क्यों राम रटने लागी। बेटा रे मेरे कोठी बंगले चार, भला मैं क्यों राम रटने लागी। भला मैं क्यों राम रटने लागी, भला मैं क्यों राम रटने लागी। भला मैं राम रटने लागी। आंटी कोई बात नहीं, तुम्हारे 4 बेटे हैं या तुम्हारी कोठी बन रही है, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। नुकर सुन के जाओ, मेरे 4 बेटे हैं, हल्के में मत ना लीजो। क्यों?
दो बेटा तो मेरे गए फौज में, दो बेटा मेरे गए फौज में, दो बेटा तो मेरे गए फौज में, दो बेटा मेरे गए फौज में। सारा गुण मार है मौज में, सारा गुण मार है मौज में, सारा गुण मार है मौज में, सारा गुण मार है मौज में। बेटा रे मेरो, बेटा रे मेरो, बेटा रे मेरो बालम खोने रुकरी हल्के में बदली जो दो बेटा फौज में है और जब बैठो ही बैठो लंबी लंबी मुछर वालो ठपूला सब फेंटा बांध के खड़ो है। बेटा रे मेरो बालम खोने राम रटने लागी, बेटा रे मेरा मोती बगला था, राम रटन लागी, भला में क्यों राम रटने लागी, भला में क्यों राम रटन लागी, मेरा मोती बगला था, राम रटन लागी। यूं कहा कि दो बेटा तो मेरे फौज में है और मेरा बलमा थानेदार है, मुझ पे कोई राम नाम का जोर नहीं है, मैं ना लेती राम का नाम, मैं क्यों ले पैसा देना सबकी मौज है, तुझे क्या मतलब पड़ा है, बड़की इनकी मुझसे गलती होगी तो मैंने तुझसे राम राम कर ली, मैं तेरी काली गाय मुझे छोड़ दे, तू गरीब देहात के तो सुन के जा, सुनो और कैसे कह रही, एक मास्टर एक पटवारी, एक मास्टर एक पटवारी, एक मास्टर एक पटवारी, एक मास्टर एक पटवारी, बहु मास्टरनी सरकारी, बहु मास्टरनी सरकारी, बहु मास्टरनी सरकारी। बहु मास्टरनी सरकारी। बेटा दो बेटा तो फौज में है, एक डॉक्टर है एक पटवारी है और बहू भी सरकारी टीचर है, कभी तुम सोच रहो नहीं मको मामो माफ कर दे, मैं तेरे कामरे में लंबा लौट जाऊंगा, रुकरी सुन ले एक अरे एक पटवारी, एक मास्टर एक पटवारी, एक मास्टर एक पटवारी, एक मास्टर एक पटवारी, बहु मास्टरनी सरकारी, बहु मास्टरनी सरकारी। अरे रे हाथी बेटा रे हाथी, बेटा रे हाथी तनख्वाह 30,000, बेटा रे या की तनख्वाह भी 60,000, भला मैं क्यों राम रटने लागी, बेटा रे मेरे कोठी बंगला, भला मैं क्यों राम रटन लागी, भला मैं क्यों राम रटने लागी, भला मैं क्यों राम रटने लागी, भला मैं क्यों राम रटने लागी, भला मैं क्यों राम रटन लागी। बेटा रे मेरे कोठी बंगला, भला मैं क्यों राम रटन लागी, बेटा रे मेरे कोठी बंगला, भला मैं क्यों राम रटन लागी। तो अंकल जी आज का जमाना तो ऐसा है कि जिसकी जेब में जिसके हिस्से में 2 बीघे धरती आ रही है वो समझता है तुझसे बड़ा चौधरी कोई नहीं है, लेकिन मेहरबानो ये भगवान ये नहीं कहते कि तू भंडारे कर, ये भगवान ये नहीं कहते कि तू लखनऊता, ये भगवान तो यूं कहते मूर्ख बंदे तू इस दुनिया के अंदर आया है, 2 घड़ी सच्ची भावना से मेरा नाम ले ले, अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए, अम्मा 2 मिनट मत करो, छम्मा छम्मा बैठ जाओ, हाँ अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो मैं भगवान को कोसूंगा, मैं भगवान को गाली भी दूंगा कि हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, अगर किसी के साथ भी कोई घटना घटे तो सब ये कहते हैं हे भगवान तूने ये क्यों कर दिया, लेकिन मेहरबानो जो इसमें लिखा हुआ है उसके आगे किसी की भी नहीं चली। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ और वो बात एक लाइन के माध्यम से, क्योंकि समय कम है, मुझे अभी दूसरी जगह भी जाना है, जागरण चल रहा हुआ है दूसरी जगह, एक लाइन में बोल के जा रहा हूँ सभी से, लिखे कर्म के आगे तेरी, लिखे कर्म के
में जो लिखा है ना उसके सामने किसी की नहीं चलती। बस मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर लाइन अच्छी लगे, सच्ची लगे, मिलकर ताली बजा के मेरे साथ गाना। क्या? हरी हर सुख रो रे भाई, हरी हर सुख रो रे भाई, हरी हर सुख रो रे भाई, हरी हर सुख रो रे भाई। अरे लिखे करम के आगे तेरी, ये करम के आगे तेरी चले न चतुराई। हरी हर सुख रो रे भाई, हरी हर सुख रो रे भाई। बस बिल्कुल लास्ट लाइन में विराम दूंगा अपनी वाणी को। और जो अगर जागरण में सच्चे मन से बैठे हो तो मेरी इस बात पे अमल करना। अगर बात सच लगे तो अमल करना, अगर नहीं लगे तो मुझे गाली दे देना। क्या? अरे मुक्ति का, इस मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, ओ ताऊ इस मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। एक बार दोनों हाथ सीधे, बिल्कुल एक बार, लास्ट बार, उसके बाद मैं कहूंगा। अरे रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अरे मुक्ति का, इस मुक्ति का कोई तो जतन कर ले,